जय माता काली। दिव्य शक्तियाँ कोशिश कर रही है कि बहुत जल्दी नहीं बल्कि सुपरफास्ट यह संदेश आप तक पहुँचे, क्योंकि दिव्य शक्तियाँ आपको एक बहुत ही खास पॉजिटिव मैसेज देना चाहते हैं जो आपके लिए सुनना बहुत ही जरूरी है। सच में यह संदेश आपके लिए बहुत ही खास और बहुत ही भाग्यशाली मैसेज है, क्योंकि दिव्य शक्तियों का पूरा सपोर्ट आपको मिल रहा है। इसी वजह से यह संदेश आप तक पहुंचा है। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू दिव्य शक्ति लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, आपके जो छुपे हुए शत्रु हैं वह घबरा रहे हैं। आखिर आपके जो गुप्त शत्रु हैं, जो आपसे वैर भाव रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, वह आपकी किस चीज से आखिर घबरा रहे हैं? ऐसी क्या वजह आ गई आपके शत्रु की? आपके जो गुप्त शत्रु हैं, उनकी बैंड बजी हुई है। उनके इस वक्त लिटरली की बैंड बजी हुई है। यहाँ पर आपके शत्रु की एनर्जी यह है कि वह अकेलापन, बहुत उदास और घबराए हुए हैं, जैसे कोई अपने कर्मों की ही मार खा रहे हैं। और आप सब कुछ होने के बाद भी अकेले खड़े हैं। इतना डर, इतनी घबराहट किस लिए? इतनी घबराहट इसलिए कि इनके द्वारा पास्ट में जो किया हुआ काला जादू और तंत्र मंत्र था, जो तलवारें थी, इसी के सर पर है। वह इसके ऊपर किसी ना किसी रूप से बैकफायर हुआ है आपके शत्रुओं के ऊपर। यहाँ पर ज्यादातर शत्रु आपके मेल तो हैं, पर ज्यादातर फीमेल निकल के आई है। ज्यादातर मदर फिगर लेडी हो सकती हैं, कोई बड़ी उम्र भी हो सकती है, छोटी उम्र की हो सकती है, 2-4 आगे पीछे साल हो सकते हैं, पर ज्यादातर मदर फिगर लेडी है। इन्होंने जिनके साथ मिलकर एक टाइम पर आपके लिए षड्यंत्र कर रहे थे, आपके लिए दुश्मनी निभाई थी, या एक टाइम पर आपको लेकर बहुत बदनाम किया था, आपको लेकर रूमर्स फुलाए थे, वह सब जो लोग इनके साथ मिले हुए थे एक टाइम पर, वह अब इनको इग्नोर कर रहे हैं। यह है करंट एनर्जी। वह इनको इग्नोर कर रहे हैं और कुछ केसेस में वही लोग इनके साथ मारपीट कर रहे हैं, वही लोग इनके साथ लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। और लड़ाई झगड़े कोई छोटे मोटे नहीं, मतलब अगर मैन टू मैन फाइट है तो मारपीट बहुत गंदी वाली, बहस, एक दूसरे को टोटिंग देना। यह लोग जो आपके शत्रु है, यह आपस में ही एक दूसरे से इस तरीके से भिड़ रहे हैं जो यह लोग आपकी लाइफ में चाहते थे। जो यह लड़ाई झगड़े, जो यह आर्गुमेंट आपकी जिंदगी में चाहते थे आपके शत्रु, यह इनकी लाइफ में हो रहा है। सो नहीं पा रहे रातों को, इनकी लिटरली की बैंड बजी हुई है। इतना घबरा रहे हैं। किससे घबरा रहे हैं? इनका कर्मा इन्हीं के ऊपर घूम के आ रहा है। जो इन्होंने किया, अगर आपके ऊपर कोई नेगेटिव मैनिफेस्टेशन करी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स करी, कहीं जाकर कोई तंत्र मंत्र कराया, कुछ भी नीच कार्य इन्होंने किया आपका भाग्य बदलने के लिए, जो भी चीजें करा, तो अब वह इनके साथ हो रहा है। और जिस चीज से यह बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तो यह एक हरकत करके अपनी सामंत बुला ली है। अगर यहाँ पर आप अपनी मैरिड है तो आपको कोई नहीं अलग कर सकता। अभी आपके बीच में इतना ज्यादा एक अटैचमेंट है, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, मिस कर रहे हो, फिर से एक दूसरे के साथ अटैच हो गए, तो यह चीज भी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। इनको यह बात अंदर ही अंदर खाई जा रही है। इनका दिल टूट रहा है। यह दिल टूटना आपके लिए चाहते थे, पर अब इनका दिल टूट रहा है। थर्ड पार्टी का, आपके शत्रुओं का दिल टूट रहा है। उन्होंने सोचा कि इतना इनको अलग करने की कोशिश करी, फिर भी एक कैसे हो रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है। अब नहीं बर्दाश्त हो रहा। आपकी लाइफ में आप सोलमेट अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप जीत प्राप्त कर रहे हैं, आप धीरे धीरे विजय की तरफ बढ़ रहे हैं, आपके हाथ में धीरे धीरे पैसा आ रहा है, आप मनी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और अगर आप कहें कि ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा, तो आने वाले समय में होगा, आपकी विजय होगी, आपके हाथ में पैसा आएगा, क्योंकि भयंकर न्याय हो रहा है आपके साथ।
सच में यह इसलिए इतना घबरा रहे हैं कि आपकी धीरे धीरे सभी विशेष पूरी हो रही है। आप आगे बढ़ रहे हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। धन के मामले में, रिलेशनशिप्स के मामले में, हर एरिया सेक्टर में। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं, आनंद में रह रहे, लेकिन आप आगे बढ़ गए हैं। और सबसे बड़ी बात जो इनकी घबराहट की बात है कि अब इनको यह पता चल गया कि कोई दिव्य शक्ति आपके साथ है और वह दिव्य शक्ति अब इनको नहीं छोड़ेगी, क्योंकि इस साल में इनको इनका कर्मा मिलना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से यह लोग बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं, क्योंकि इनको अपने ही कर्मा काट रही हैं। और यह घबरा के अब क्या कर रहे हैं? यह ईश्वर की प्रे कर रहे हैं। कुछ लोग तो अभी भी सोच रहे हैं कि चले जाए, उसी के पास चले जाए, फिर से ब्लैक मैजिक करें, सारी चीजों को रिवर्स करें। अब ज्यादातर लोग प्रेयर्स कर रहे हैं डर के मारे ईश्वर से, क्योंकि इन लोगों को यह चीज पता चल गई। देखो, इसमें भी ईश्वर ने आपको थामा हुआ है, इसमें भी ईश्वर आपके साथ है। यहाँ पर इनको यह चीज पता चल गई है कि इसकी प्रगति को या इसको आगे बढ़ने से अब हम नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि हमने साम, दाम, दंड, भेद सब अपना लिए, पर हम इसको नीचे नहीं गिरा पाए। इसके साथ कोई तो दिव्य शक्ति है, उस दिव्य शक्ति से यह घबरा रहे हैं। जिस डिवाइन शक्ति, दिव्य शक्ति से आप जुड़े हैं, उन्होंने आपके शत्रुओं के ड्रीम्स में आकर उनको एक वार्निंग दी है, या उनको कहीं से भी किसी ने भी कोई साइन दिया है कि इस बंदे से पंगा मत लो। यह डिवाइन का ईश्वरीय बच्चा है और आप इसके साथ जो करोगे वह डबल ट्रिपल होकर आप ही को बैकफायर करेगा। और जो हो रहा है वह घूम के जा रहा है। इनकी जितनी चालाकियां, इनकी जितने कपट, यह समय है आपके लिए नई उपलब्धियों का। जब भी आप कठिनाई का सामना करें, यह याद रखें कि ईश्वर ने आपको इस परीक्षा के लिए चुना है ताकि आप और मजबूत बन सके। आपका भविष्य उज्जवल है। आपके जीवन में धन, प्रेम और शांति का आगमन निश्चित है। आपके हर अच्छे कर्म का फल आपको अवश्य मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज ही से अपने जीवन में वह बदलाव लाएं जो आप देखना चाहते हैं। हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह देखें। अपने विचारों को साफ रखें, अपने कर्मों पर ध्यान दें और ईश्वर पर पूरा भरोसा रखें। यह समय आपको अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने और अपने जीवन को अद्भुत बनाने का है। याद रखें, ईश्वर हमेशा आपके साथ हैं और उनके आशीर्वाद से आपका जीवन सुखमय और समृद्ध होगा। जय माता रानी। मेरे प्यारे बच्चों, यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। आपका सफर अब और भी शानदार और रोमांचक मोड़ लेने वाला है। आप देखेंगे कि आपकी मेहनत और धैर्य ने आपको एक ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है जहां हर तरफ से आपको समर्थन और प्रशंसा मिलेगी। आपके विचारों में अब स्पष्टता है। जो चीजें आपको भ्रमित कर रही थी, वे अब आपके लिए साफ हो चुकी हैं। यह समय आपके आत्मविश्वास को और मजबूत करने का है। अब आपको किसी भी नकारात्मक व्यक्ति या परिस्थिति से डरने की जरूरत नहीं है। याद रखें, हर चुनौती एक अवसर लेकर आती है। अगर आपके जीवन में कुछ मुश्किलें आई हैं, तो वह केवल इसीलिए है कि आप अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचान सकें। कठिन समय हमें सिखाने और हमारी आत्मा को परखने के लिए आता है। अब आपके पास वो दृष्टि है जिससे आप अपने रास्ते को साफ देख सकते हैं। यह वही समय है जब आपको अपने दिल की सुननी है और अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए काम करना है। आपके चारों ओर अब सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बन चुका है। जो लोग आपके खिलाफ थे, वे भी अब आपकी सफलता को देखकर चुप हो चुके हैं।
वे अब समझ चुके हैं कि आप ईश्वर की विशेष कृपा के पात्र हैं। आने वाले समय में आपको ऐसे कई मौके मिलेंगे जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। इन मौकों को पहचानना और सही समय पर सही निर्णय लेना आपका कर्तव्य है। अपने मन और दिल को शांत रखें ताकि आप सही दिशा में कदम बढ़ा सके। आपके जीवन में अब जो भी हो रहा है वह एक दिव्य योजना का हिस्सा है। इस योजना को पूरा करने के लिए आपको अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें और हर काम को पूरे समर्पण के साथ करें। अब आपके जीवन में जिस सकारात्मक ऊर्जा का आगमन हुआ है वह आपको हर दिशा में सफलता और समृद्धि प्रदान करेगी। लेकिन यह जरूरी है कि आप इस ऊर्जा को सही तरीके से उपयोग में लाएं। आपके अंदर वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। याद रखें, आपके विचार ही आपके भविष्य की नींव रखते हैं। जैसे ही आप अपने विचारों को सही दिशा में ले जाना शुरू करेंगे, वैसे ही आपका जीवन भी उसी दिशा में बदल जाएगा। अपने जीवन में हर छोटे बड़े बदलाव को स्वीकार करें और हर अवसर का स्वागत करें। आप भी प्रकार से उन्होंने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी है, आपको उन लोगों को माफ करने के लिए कहा जा रहा है। यह पूरी तरह डिपेंड करता है कि हम किस चीज का चयन करते हैं। दो तरीके होते हैं। जिस किसी ने हमारे साथ गलत किया होता है, जब हम उसको सजा देने का निर्णय खुद ले लेते हैं तो कर्मा उसी पल बैकफुट पर आ जाता है, क्योंकि तब आप अपने लिए नया कर्मा जनरेट करने वाले होते हैं। जिसने आपको नुकसान पहुंचाया, आप उसको नुकसान पहुंचा के अपने लिए फिर से बैड कर्मा कमा रहे होते हैं। तो इस वजह से कर्मा साइड हो जाते हैं। लेकिन जब आप उस पर्सन को फॉरगिव करने का सोचते हैं और जैसे ही आप भगवान के आगे खड़े होकर यह बोल देते हैं कि मैंने उस पर्सन को माफ कर दिया है, अब आप संभालिए। उस पर्सन ने मेरे साथ जो भी किया हो, आप उसको उसके कर्मों की ऐसी सजा दीजिए जो मिसाल बन जाए। जब आप ऐसा बोल देते हैं और उस पर्सन को फॉरगिव कर देते हैं, तब कर्मा अपना पूरा चार्ज संभालते हैं, क्योंकि आप अपने लिए बैड कर्मा नहीं कमाना चाहते हैं। तो फिर कर्मा की यह रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि वह उनको ऐसी सजा दे जो भी उन्होंने आपके साथ गलत किया है, उस चीज को पूरी तरह से बैलेंस आउट किया जाए, किसी न किसी प्रकार से जो भी न्यायप्रिय तरीका हो। तो आपको यही बोला जा रहा है कि फॉरगिव करिए। जिस किसी ने भी आपके साथ गलत किया हो, आपको नुकसान पहुंचाया हो, आपको हर्ट किया हो, आपके अगेंस्ट कंस्पिरेशन करी हो, आपकी लाइफ में इंटरफेयर किया हो या आपकी मैरिड लाइफ में इंटरफेयर किया हो, इस प्रकार के लोगों को आपको फॉरगिव करना है और लेट गो करना है। इनसे कोई वास्ता नहीं रखना है आपको, लेकिन आपको इनको पूरी तरह से फॉरगिव कर देना है। कर्मा को अपना चार्ज संभालने दीजिए, आपको बस उनको माफ करना है। आप दिव्यता के मार्ग पर चल रहे हैं, आप प्रेम के मार्ग पर चल रहे हैं, आप क्षमा के मार्ग पर चल रहे हैं, तो आपको क्षमा कर देना है और माफ कर देना है। हो सकता है अगर आपके फादर के साथ आपके कुछ मनमुटाव चल रहे थे, कुछ लड़ाई झगड़े चल रहे थे, या आपके फादर आपसे किसी बात पर नाराज थे, तो आपके फादर और आपके रिश्ते अब हील हो रहे हैं। आप लोगों का रिश्ता पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग होते हुए मुझे दिख रहा है, आपका और आपके फादर का। एंड अगर आपके फादर अब इस दुनिया में नहीं है, तो आपके फादर की हीलिंग हो रही है, आपके फादर की आत्मा की हीलिंग हो रही है, उनकी एनर्जी को हील किया जा रहा है और उनको मोक्ष प्रदान किया जा रहा है। ईश्वर उनको अपने सानिध्य में रख रहे हैं। तो आपको यह बताया जा रहा है कि आपके फादर की हीलिंग हो रही है। और अगर आपके फादर को किसी प्रकार से कोई हेल्थ इश्यूज है, तो आपके फादर के हेल्थ में चमत्कारिक सुधार होने वाला है। वह उन हेल्थ इश्यू से पूरी तरह से बाहर आने वाले हैं। आपकी जो प्रार्थनाएं हैं वह बहुत ज्यादा ताकतवर हैं।
इतनी शक्तिशाली कि वे पहाड़ों को भी हिला सकती हैं। अपनी प्रार्थना की शक्ति को आपको कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। यह बहुत ही स्ट्रांग मैसेज आया है आपके लिए। तो आपको पूरे विश्वास के साथ प्रेयर करना है और अटूट विश्वास रखना है। जीव जंतुओं की निस्वार्थ सहायता करना है। ऐसा करने से आपके प्रेयर्स में और ज्यादा शक्ति ऐड हो जाती है। सबकी सहायता करिए, जो भी नीडी है, जो भी छोटे जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, चींटी चिड़िया, सबकी सहायता करिए। सबकी सहायता करिए। ऐसा करने से आपकी दिव्यता में और ज्यादा वृद्धि होगी और आप ईश्वर के और ज्यादा करीब हो जाएंगे। तो आपको यही बोला जा रहा है कि अपने प्रेयर्स में अटूट विश्वास रखिए। जो भी आपकी समस्या है वह आप सीधे ईश्वर से बोलिए। उसको सुना ही नहीं जाएगा बल्कि उसका समाधान भी तुरंत का तुरंत दिया जाएगा। हो सकता है आपका सकरल चक्रा अब एक्टिव है। तो पास्ट में मुझे दिख रहा है कि आपका सकरल चक्रा किसी ने ब्लॉक किया गया था, लेकिन अब आपका सकरल चक्रा मुझे पूरी तरह से एक्टिव दिख रहा है। आपका सकरल चक्रा अनब्लॉक हो गया है। आपके अंदर का जी उन सभी के लिए एक संदेश है जो खुद पर विश्वास करते हैं। यह उनकी ताकत को बढ़ाती है और उन्हें यह सिखाती है कि असफलताएं सिर्फ एक सीढ़ी है जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने में मदद करती है। आपकी यह सोच आपको दूसरों से अलग बनाती है। आपकी कहानी यह भी दिखाती है कि किसी भी परिस्थिति में खुद को कमजोर मत समझिए। जो लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं वे सिर्फ आपके आत्मविश्वास को कमजोर करना चाहते हैं। लेकिन आपने यह दिखा दिया है कि जब कोई व्यक्ति खुद पर विश्वास करता है तो वह कुछ भी हासिल कर सकता है। यह सफर यहाँ खत्म नहीं होता, यह तो बस शुरुआत है। आपकी यह यात्रा उन सभी के लिए एक प्रेरणा है जो अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं। आपकी मेहनत और समर्पण ने यह साबित कर दिया है कि आप अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण क्षण है, एक ऐसा समय जब आपका आत्मविश्वास और विश्वास आपके इरादों और उद्देश्य के साथ मेल खाता है। जो लोग आपके खिलाफ थे, जिनकी नजरों में आप कभी छोटे थे, वे आज आपकी सफलता देखकर चौंकने वाले हैं। यह सिर्फ एक सरल बदलाव नहीं है, बल्कि यह एक यात्रा है जो आपकी मेहनत, संघर्ष और आत्मविश्वास की पराकाष्ठा को दर्शाती है। यह वो समय है जब आपने अपने अंदर की शक्ति को पहचाना और उसे दुनिया के सामने लाया। आपने खुद को चुनौती दी। आपके रास्ते में कई कठिनाइयां आईं, लेकिन आपने कभी हार नहीं मानी। आपने अपने जीवन के हर उतार चढ़ाव को अपनाया और उसे एक नई दिशा देने के लिए हर पल काम किया। यह वह वक्त है जब आपके चारों ओर के लोग आपके बदलाव को महसूस कर रहे हैं और वे यह समझने लगे हैं कि उन्होंने आपके बारे में जो कुछ भी सोचा था वह सब गलत था। वे महसूस कर रहे हैं कि जो उन्होंने आपके बारे में कहा था वह सभी बातें अब उनके लिए एक बुरा सपना बन गई है। वे अब पछताते हैं। वे अब अपने फैसलों को लेकर खुद से सवाल कर रहे हैं। आपके आसपास जो लोग कभी आपके खिलाफ थे, जो कभी आपको कमतर समझते थे, वे अब इस पल को समझने के लिए मजबूर हो रहे हैं कि आपने कितना सही किया है। आपने अपने जीवन में ऐसा कुछ हासिल किया है जो आपको हमेशा के लिए गौरवान्वित करेगा। आपका संघर्ष, आपकी मेहनत, आपके आत्मविश्वास ने आपको इस मुकाम तक पहुंचाया। जो लोग आपके सफर के दौरान आपके खिलाफ थे, वे अब यही सोच रहे होंगे कि क्या उन्हें अपनी सोच बदलने की जरूरत है। यह वक्त उन सभी के लिए एक चेतावनी है जो दूसरों के संघर्ष का मजाक उड़ाते हैं, जो किसी की मेहनत को नजरअंदाज करते हैं। आपके साथ जो हुआ वह केवल आपके लिए नहीं, बल्कि उन
सभी के लिए एक संदेश है जो दूसरों के संघर्षों को कम आंकते हैं। आपने अपने रास्ते में आने वाली हर मुश्किल को पार किया और आज आप अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच चुके हैं। अब जब वे आपको देखते हैं, वे महसूस करते हैं कि उन्होंने आपकी सफलता को ठीक से पहचाना नहीं। वे समझते हैं कि अगर उन्होंने आपके संघर्ष का सम्मान किया होता तो वे आज आपके साथ होते। लेकिन अब देर हो चुकी है। आपने खुद को साबित किया है, आपने अपनी जगह बनाई है और अब कोई भी आपको रोक नहीं सकता। आपके संघर्ष ने यह साबित कर दिया है कि असफलता केवल एक क्षणिक परिस्थिति होती है और किसी की असफलता को देखकर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि वह कभी सफल नहीं हो सकता। आपने अपने अनुभव से यह सिद्ध कर दिया कि मेहनत और आत्मविश्वास से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। आपकी सफलता यह दर्शाती है कि जब तक किसी को खुद पर विश्वास है, तब तक कोई भी चीज उसे रोक नहीं सकती। जो लोग कभी आपके संघर्ष का मजाक उड़ाते थे, वे अब सोच रहे होंगे कि उन्होंने आपके बारे में क्या गलत समझा था। वे समझते होंगे कि आपके पास जो कुछ भी था वह केवल एक छलावा था। लेकिन आपकी सफलता ने यह साबित कर दिया है कि आपने अपनी असली ताकत को पहचान लिया था। अब वे लोग यह सोच रहे होंगे कि क्या उन्होंने कभी आपके बारे में सही तरीके से सोचा था। आपका यह सफर यह बताता है कि किसी भी कठिनाई के बावजूद अगर आपके पास आत्मविश्वास और समर्पण है तो कोई भी स्थिति स्थायी नहीं रहती। जो लोग आपके लिए हंसी उड़ाते थे, जिन्होंने आपको कमजोर समझा था, वे अब खुद को इस बदलाव से जूझते हुए पाएंगे। उन्हें अब यह समझ में आ जाएगा कि असली ताकत क्या होती है और आपने उन्हें यह दिखा दिया है। आपके संघर्ष ने यह सिद्ध कर दिया है कि असली ताकत किसी बाहरी चीज से नहीं आती, बल्कि वह हमारे अंदर ही छिपी होती है। जब आप अपनी असली ताकत को पहचानते हैं तो आपके जीवन का हर पल बदल जाता है। आप जिस चीज की ओर बढ़ते हैं वह एक नई दिशा में बदलने लगती है। आपका आत्मविश्वास आपको वह रास्ता दिखाता है और आपने यह साबित किया है कि आपकी मेहनत का कोई विकल्प नहीं हो सकता। अब जब आप इस मुकाम तक पहुंच चुके हैं तो आपके आसपास के लोग आपकी सफलता को देखकर खुद से सवाल कर रहे होंगे कि उन्होंने कभी आपके बारे में क्यों नहीं सोचा था। वे यह सोचते होंगे कि अगर उन्होंने आपके संघर्ष और कड़ी मेहनत को समझा होता तो वे आज आपके साथ होते। लेकिन अब देर हो चुकी है। आपने अपने रास्ते को खुद चुना है और अब वह सभी लोग जो कभी आपके खिलाफ थे, वे आपकी सफलता को देखकर खुद को ही कोस रहे होंगे। वे यह महसूस कर रहे होंगे कि उन्होंने आपकी कद्र नहीं की और आपने जो पाया है वह सब आपके आत्मविश्वास और संघर्ष का परिणाम है। यह सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए एक सबक है जो दूसरों को कमतर आंकते हैं, जो कभी किसी की मेहनत को नजरअंदाज करते हैं। आपने यह साबित किया है कि सफलता कभी भी किसी के लिए एक ठहराव नहीं होती। आप जितना संघर्ष करते हैं, उतनी ही ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। आपके लिए यह सिर्फ शुरुआत है और आगे और भी कई नए मुकाम होंगे जिन्हें आपको छूना है। आपने अपने आत्मविश्वास, मेहनत और संघर्ष से यह सिद्ध कर दिया है कि कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती। आपके जीवन में जो भी बदलाव आए हैं, वे सब आपके आत्मविश्वास और दृढ़ता के कारण हैं। आपने यह दिखाया है कि आप न केवल अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं, बल्कि आप दूसरों को भी यह सिखा सकते हैं कि खुद पर विश्वास करना सबसे महत्वपूर्ण चीज है। इस सफर में आपने जो सीखा वह यही है कि किसी भी स्थिति से बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका है विश्वास और आत्मनिर्भरता। अब आप उस मुकाम पर हैं जहां
आपके पास सब कुछ है जो आपको चाहिए था। आपने अपने संघर्ष को एक मिशन में बदला और उस मिशन ने आपको आपके जीवन के सबसे महान पुरस्कार दिए हैं। अब जब आप अपनी सफलता को महसूस करते हैं, तो यही समय है जब आपको उन लोगों को याद रखना चाहिए जिन्होंने कभी आपका साथ छोड़ा था, जिन्होंने आपको कमजोर समझा था। उनका नकारात्मक सोच अब उनके लिए एक बुरा सपना बन गई है। आपकी सफलता ने यह साबित कर दिया है कि जो लोग किसी की मेहनत का मजाक उड़ाते हैं, वे खुद कभी सफल नहीं हो सकते। आपकी सफलता ने उन्हें यह सोचने पर मजबूर किया है कि क्या उन्होंने कभी सही निर्णय लिया था। यह समय आपके लिए है और आप इसे अपनी पूरी तरह से हासिल करेंगे। आपके पास अब हर वो चीज है जिसकी आपको जरूरत थी और अब आप इसे पूरी दुनिया के सामने पेश करने के लिए तैयार हैं। यह एक गहरी और प्रेरणादायक यात्रा है जो न केवल आपके व्यक्तिगत संघर्षों को समझाती है, बल्कि उन सभी लोगों को भी उजागर करती है जिन्होंने आपकी मेहनत और सामर्थ्य को कभी नहीं पहचाना। इस यात्रा का हर कदम, हर मुश्किल और हर असफलता दरअसल एक नया अध्याय था जो आपकी सफलता की ओर बढ़ने के रास्ते को और अधिक मजबूत बना रहा था। यह सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए एक सीख है जो कठिनाइयों के बीच हार मानने के बजाय खुद को पहचानते हैं और खुद की शक्ति पर भरोसा करते हैं। आपने वह सब कुछ झेला है जिसे लोग आमतौर पर आसानियां समझते हैं। आपने उन कठिनाइयों का सामना किया जिनके सामने कई लोग झुक जाते हैं। आपने अपनी असफलताओं से सिर्फ दुख नहीं पाया, बल्कि उनसे सीखा भी। आपने पाया कि असफलताएं सिर्फ एक अस्थायी स्थिति होती हैं, वे स्थायी नहीं होती। हर गिरावट के बाद उठना और फिर से प्रयास करना ही सबसे बड़ी ताकत है, और यही आपने किया। यही कारण है कि आज आप उस मुकाम पर हैं जहां से हर कोई आपको पहचानता है, आपकी मेहनत को सराहता है और आपके अनुभव से प्रेरित होता है। अतीत में जब आप अकेले थे, जब आपको समर्थन की जरूरत थी, तब बहुत से लोग आपके पास नहीं आए। आपने अकेले ही उस रास्ते पर चलने का फैसला किया और आज आप एक उदाहरण बन गए हैं उन सभी के लिए जो अपने सपनों को साकार करने की राह पर हैं। यह आसान नहीं था, लेकिन आपने किया, और यही वह चीज है जो बाकी सभी के लिए एक सच्ची प्रेरणा बनती है। आपने जो खोया वह निश्चित रूप से बहुत मूल्यवान था, लेकिन जो आप आज हैं वह कहीं अधिक मूल्यवान है। आपने अपनी आत्मा को, अपने सपनों को और अपनी मेहनत को साकार किया। अब आपको वह सम्मान, वह पहचान और वह सफलता मिल रही है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह सिर्फ एक साधारण सफलता नहीं है, यह एक दीर्घकालिक और स्थायी परिवर्तन है जो आपके जीवन के हर क्षेत्र में दिखता है। आपके सामने कई बार चुनौतियां आई और आपको लगता था कि शायद आप इनसे कभी उबर नहीं पाएंगे, लेकिन आपने खुद को हर बार साबित किया। आपके अंदर एक ऐसी ताकत है जो न केवल आपको इन मुश्किलों से उबारने का काम करती है, बल्कि आपके आत्मविश्वास को भी और मजबूत बनाती है। आपने यह सिद्ध कर दिया कि कठिन समय के बाद आने वाली खुशियां सबसे ज्यादा मूल्यवान होती हैं, क्योंकि वे मेहनत और संघर्ष का परिणाम होती हैं। आपने उन लोगों को भी देखा जो हमेशा आपकी आलोचना करते थे, जो आपके संघर्षों का मजाक उड़ाते थे। आज उनके पास कोई शब्द नहीं है। वह सभी लोग जो कभी आपके खिलाफ खड़े थे, अब आपसे बहुत कुछ सीखने के लिए तैयार हैं। इस यात्रा में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि आप कभी नहीं रुके, कभी नहीं थमे। आपने अपनी राह खुद बनाई और उस राह ने आपको हर वह चीज दी है जो आप पाना चाहते थे। अब
जब आप अपनी मंजिल के करीब पहुंच गए हैं, तो वे लोग जो आपके रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश करते थे, वे अब आपके द्वारा किए गए कार्यों के प्रति आश्चर्यचकित हैं। यह उनके लिए एक सबक है और आपके लिए एक प्रमाण कि आपकी मेहनत और ईमानदारी ने आपको वह स्थान दिलवाया है जिसे आप हमेशा से डिजर्व करते थे। जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब बहुत से लोग आपके पास नहीं थे। वे लोग जिन्होंने आपको निराश किया था, जिन्होंने आपको असफलता की ओर धकेलने की कोशिश की थी, अब वही लोग आपके सामने आने के लिए बेताब हैं। उनकी ईर्ष्या और असुरक्षा अब इस बात को प्रमाणित करती है कि वे जो आपको नकारते थे, अब आप उनसे कहीं आगे बढ़ चुके हैं। यह कहानी सिर्फ आपके बारे में नहीं है, यह उन सभी के बारे में है जो संघर्ष करते हैं, जो अपने सपनों को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और जो कभी भी हार नहीं मानते। यह उन लोगों के लिए एक संदेश है जो मानते हैं